जय गुरुदेव। आज मैं आपको जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के प्रश्नोत्तर करा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। अर्थात सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी थी वह उनकी किस मानसिकता यानी कि क्या उनके मन की मनोवृत्ति थी या मानसिकता है उसको प्रकट करती है। उत्तर, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम और औपनिवेश मानसिकता को प्रकट करती है। औपनिवेश मीन्स यानी औपचारिकता, यानी कि उन जो गुलाम और औपचारिकता पूर्ण मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से ही चिंतित हैं जिसने ना जाने कितने ही कहर ढाए। उसके अत्याचारों को याद न कर उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 2, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। अर्थात दिल्ली में सब कुछ था लेकिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। इस कथन के माध्यम से लेखक ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को प्रदर्शित करता है। उसने इस कथन में ब्रिटिश सरकार पर व्यंग कसा है। एलिजाबेथ एवं प्रिंस फिलिप के आने पर 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर जॉर्ज पंचम की लाट में लगा देने की अपमानजनक बात सोचना और करना। यदि सच में दिल्ली के पास नाक होती तो इतना बखेड़ा खड़ा ना करके सीधे जॉर्ज पंचम के लाट को ही हटवा दिया होता। प्रश्न नंबर 3, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। अखबार उस दिन चुप थे। ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती। दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। प्रश्न नंबर 4, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का ये कारण था कि रानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल का दौरा करने जा रही थी। ऐसे में वे उस देश के अनुकूल वेश धारण करेंगी, लेकिन उसके पास कोई निर्देश नहीं था। उसकी परेशानी उचित थी क्योंकि रानी की शान के अनुरूप ही उसकी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए थी जो संबंधित देशों की संस्कृति के अनुकूल हो। प्रश्न नंबर 5, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट अर्थात सुधार के लिए काया पलट के लिए होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट में क्या क्या व्रत किए गए होंगे। नई दिल्ली
की काया पलट के लिए सड़कों की मरम्मत तथा सफाई की गई। इमारतों व सरकारी भवनों पर रंग रोगन किया गया। इमारतों और सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था भी की गई। पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई। सरकारी भवनों पर झंडे लगाए गए। दर्शनीय स्थलों की सजावट की गई। चौराहों पर लगी मूर्तियों की सफाई की गई तथा स्वागत समारोह की तैयारी भी की गई। प्रश्न नंबर 6, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः अर्थात दोबारा लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? यत्न मीन्स प्रयास, प्रयत्न। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः अर्थात दोबारा लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित यत्न किए। नंबर 1, मूर्तिकार ने फाइलें ढूंढवाई जिससे मूर्ति में लगे पत्थर के स्थान के बारे में पता लगाया जा सके। नंबर 2, पत्थर खोजने के लिए हर स्थान पर गया। नंबर 3, देश के नेताओं की नाक नापी गई। नंबर 4, शहीद हुए बच्चों की स्थापित मूर्तियों की नाक भी नापी गई। नंबर 5, जीवित व्यक्ति की नाक काटकर लगाने का प्रयास भी किया गया। जय गुरुदेव।